Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study transformation. Under the title The Paper of 2009 All Sets. वर्ष 2019 के सभी सेट्स हम इसमें हल करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक है, जो ईयर वाइज आए हुए सेंटेंस हैं, एक ही वर्ष में 7 सेट होते हैं कम से कम। हम अलग अलग वीडियो में इसको हम लेंगे। पहले हम 2019 का ले रहे हैं। ट्रांसफॉर्म एनी ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। निम्नांकित वाक्यों में से कोई सा एक वाक्य हमें लेना है और उसको बदलना है, चेंज करना है। एज डायरेक्टेड, जैसा कि निर्देश दिया गया है। विद इन द ब्रैकेट्स, कोष्ठक के अंदर, ब्रैकेट के अंदर, जैसा कि बताया गया है, उसके अनुसार ही हमें चेंज करना है। सबसे पहली बात यह है स्टूडेंट्स, सेंटेंस का रूप बदल जाए लेकिन उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, तो वह आपका सही परिवर्तन होगा। यदि रूप बदल जाता है तो ये सेंटेंस की मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, तो हमें सेंटेंस का टाइप बदलना है, सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलनी है, लेकिन सेंटेंस में मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। यदि आ जाता है तो इसका ये अभिप्राय है कि हम सही प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं। पहला सेंटेंस लेते हैं, मैंस इविल्स लिव आफ्टर देम इनटू कॉम्प्लेक्स। ये सेंटेंस सिंपल है, इसे कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। मनुष्य की बुराइयां उनके बाद भी जीवित रहती हैं। मीन्स यद्यपि मनुष्य मर जाते हैं फिर भी उनकी बुराइयां जीवित रहती हैं। तो किस प्रकार से हमने इसको हिंदी में समझा, अर्थ निकाला और उसका कॉम्प्लेक्स भी बना दिया, इसी प्रकार से आपको करना है तो हमारा काम आसान हो जाएगा, समझ में आएगा, रटने की आवश्यकता नहीं होगी। दो या ऑल्दो, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जो केवल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रयोग होता है। ठीक है, दो और ऑल्दो मैन डाई। यहाँ फिर भी के लिए कॉमा लगा दें या यट का प्रयोग भी कर सकते हैं। हम कॉमा लगा रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे पजेसिव बनाया था तो मैन का पजेसिव होता है एमएन का देयर। यद्यपि मनुष्य मर जाते हैं फिर भी देयर इविल्स लिव। दो फाइंड वर्ब हो गई, डाई और लिव। यहाँ पर एक ही है। इस सेंस कह रहा है कि इसमें डाई मरने का जिक्र कहीं नहीं आया। तो भाई मनुष्य की बुराइयां कब जीवित रहती हैं? उनके बाद। अर्थात यद्यपि मनुष्य मर जाते हैं फिर भी उनकी बुराइयां जीवित रहती हैं। इस प्रकार से हमने इसको सेंस किया। वी ईट सो दैट वी मे लिव। ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है, इसका सिंपल बनाना है। हम खाते हैं ताकि जीवित रहें। तो हम खाते क्यों हैं? जीवित रहने के लिए। तो इसमें क्या होगा? सो दैट वी मे लिव को डिलीट करेंगे और जो ये बचता है लिव, इसका इन्फिनिटिव बना देंगे। वी ईट टू लिव। हम जीवित रहने के लिए खाते हैं। कितना आसान है, बस समझना चाहिए। दे क्लोज शॉप्स एट 8 PM। पैसिव वॉइस। देखिए स्टूडेंट्स, इसकी पैसिव वॉइस बनानी है, यहाँ वॉइस चेंज करनी है। ठीक है,
और पैसिव वॉइस हम क्लास 8th से पढ़ते आ रहे हैं, तो इंटरमीडिएट में ये आसान काम होना चाहिए। वे क्या बंद करते हैं? सोप्स। ये ऑब्जेक्ट है इसमें, और सेंटेंस हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, दे के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रही है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पीवी का रूल होता है इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। तो सोप्स को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। फॉक्स इज नॉट। अब इस क्लेवर की कंपैरेटिव डिग्री लेकर आएंगे, इसमें ई आर जोड़ देंगे, क्लेवरर। इस कंपैरेटिव डिग्री के बाद में THEN देन आता है। जब भी हमारी कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा उसके बाद THEN देन जरूर आएगा। अब फॉक्स इज नॉट क्लेवरर देन, यही शुरू में रखा हुआ है, बाद में आ जाएगा। इस प्रकार से बाद का सब्जेक्ट शुरू में और शुरू का सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा जब हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव में आएंगे। पॉजिटिव का अफर्मेटिव में है तो कंपैरेटिव में नेगेटिव बनेगा। इस चीज़ को हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो बाद का सब्जेक्ट इधर आएगा उसी के नंबर के अनुसार यहाँ पर वर्ब आएगी। यदि ये सिंगुलर है तो इज आया है, प्लूरल होता तो आर आता इसी टेंस में, और यदि आई होता तो एम आता। इज है, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही आएगा। हु टीचेज यू इंग्लिश? क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। टीचेज हु के साथ फर्स्ट फॉर्म में ईएस लगा हुआ है। तो हु किसे पढ़ाता है? यू को। क्या पढ़ाता है? इंग्लिश। दो ऑब्जेक्ट हैं, पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सॉरी इनडायरेक्ट, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जो ऑब्जेक्ट दो दिए हुए हैं उनमें से हम पहले को ही सब्जेक्ट बनाते हैं। तो इस हु का तो हम कर देंगे बाय होम, ठीक। अब इस होम के बाद में चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस का नियम है इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, तो यू सब्जेक्ट बना रहे हैं तो होम के बाद में आर आएगा। बाय होम आर यू। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट होती है। वर्ब की फॉर्म्स भी याद करनी जरूरी है। यदि मैं कहूँ कि वर्ब की फॉर्म्स एक प्रकार से इंग्लिश का आधार है और आधार हमें मजबूत करना चाहिए। बाय होम आर यू टॉट। यदि टीच की थर्ड फॉर्म हमें मालूम नहीं होगी तो क्या लिखेंगे? टॉट। अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा इंग्लिश। क्वेश्चन मार्क। हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिया, यानी पहले वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। हम बाद वाले को भी बना सकते हैं, और में लेते हैं। ये तो बाय होम हु का ऐसे ही रहेगा, चलो इसको भी थोड़ा चेंज कर देते हैं। हु को हम हुई बना रहने देते हैं, ठीक। हु। अब इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इंग्लिश के अनुसार यहाँ पर इज आएगा। हु इज इंग्लिश। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। ठीक। हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया तो इनडायरेक्ट से पहले, हालांकि यहाँ पर मेन वर्ब के बाद में कुछ नहीं, कोई प्रीपोजिशन नहीं आ रही है, लेकिन पैसिव वॉइस बनाएंगे जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट से पहले हमें प्रीपोजिशन यहाँ टू लिखनी पड़ेगी। टू यू। हु इज इंग्लिश टॉट टू यू बाय। क्वेश्चन मार्क। इस बाई के बाद में डूअर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन वर्ड जो है इसमें डूअर है, उसे हम यहाँ नहीं ला सकते, इसलिए हु का बाय होम करके हमने शुरू में ही रख दिया था। तो ऐसे बनाएंगे या फिर इस प्रकार से। यहाँ बाई के बाद कुछ नहीं आएगा, केवल क्वेश्चन मार्क लगेगा। फुल स्टॉप तो आएगा नहीं क्योंकि तो इंट्रोगेटिव है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। नो अदर फ्लावर इज सो स्वीट एज द रोज।
कोई दूसरा फूल इतना सुंदर नहीं है जितना कि गुलाब। सुपरलेटिव में बनाना है। तो सेंटेंस हमारा पॉजिटिव डिग्री में है, सुपरलेटिव बनाना है। तो स्टूडेंट्स, पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव में आने पर भी सब्जेक्ट के स्थान बदलते हैं। बाद का सब्जेक्ट पहले आएगा। ये निगेटिव में है पॉजिटिव, तो सुपरलेटिव में अफर्मेटिव बनता है। तो दी रोज को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। इज है प्रेजेंट टेंस है और रोज के अनुसार इज ही आएगा। सिंगुलर है, द रोज इज। जब सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो पॉजिटिव डिग्री में EST लगाते हैं, ठीक। और उस सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग भी करते हैं। द रोज इज द स्वीटेस्ट। इस नो अदर को हटा देंगे और बचता है फ्लावर। यह स्वीटेस्ट के बाद में आ जाएगा। जब सेंटेंस में नो अदर आ रहा है तो नो अदर वाला पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस का स्ट्रक्चर सुपरलेटिव में ठीक इस प्रकार से होगा, कोई दूसरा प्रकार नहीं। तो पॉजिटिव से सुपरलेटिव में आने पर क्या क्या शब्द होते हैं, उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा, इस बात को समझने की आवश्यकता है। और समझे, इसको समझने के लिए एक बार में आता है, ठीक है, नहीं दूसरी बार देखिए, स्टडी कीजिए, जरूर आएगा। डिड द हंटर शूट द लायन? क्वेश्चन मार्क, पैसिव वॉइस। डिड आ रहा है तो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप है, तो इसकी पैसिव वॉइस भी फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव में ही बनेगी। हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ रही है तो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब शुरू में ही आएगी। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पास्ट टेंस में पैसिव वॉइस का नियम वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म होता है और इसमें ऑब्जेक्ट है हंटर ने क्या शूट किया, किसको गोली मारी, लॉयन को। तो दी लॉयन के अनुसार वाज वर्ब में से वाज आएगा और वाज को रखेंगे शुरू में। वाज दी लॉयन, ठीक है। शूट की थर्ड फॉर्म शॉट होती है। किसके द्वारा? अब इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और बाय से जोड़ करके रख देंगे, बाय द हंटर। और क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे। ध्यान देंगे, हेल्पिंग के नीचे हेल्पिंग, यहाँ पर दी हंटर सब्जेक्ट था, यहाँ पर दी लॉयन हो गया। ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, हमने थर्ड फॉर्म प्रयोग की। दी लॉयन के स्थान पर ये पहला सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन करके बाय से जोड़ करके रखा गया है। हमें एक टेंस की पैसिव वॉइस आ जाती है तो सभी जितनी टेंसेज की पैसिव वॉइस बनती है, 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है, वो भी ठीक इसी प्रकार से बनती है, स्ट्रक्चर के अनुसार बनती है। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव की है तो इसी प्रकार से बनेगी। वेरी फ्यू गेम्स आर सो पॉपुलर एज क्रिकेट। कंपेरेटिव डिग्री में चेंज करना है। पॉजिटिव में है, कंपेरेटिव में लेकर आएंगे तो कंपेरेटिव में वही बात, बाद का सब्जेक्ट पहले, पहले का सब्जेक्ट बाद में। एक बात, वेरी फ्यू है, ठीक है, ये निगेटिव सेंस रखता है तो इसका कंपेरेटिव पॉजिटिव में बनेगा, ठीक है। तो क्या होगा? क्रिकेट। आर प्रेजेंट में है, क्रिकेट के अनुसार इज आएगा, आर नहीं आने का है क्योंकि क्रिकेट सिंगुलर नंबर में आता है। क्रिकेट इज पॉपुलर, पॉपुलर 3 सिलेबल आ रहे हैं इसमें। जिस किसी भी एडजेक्टिव में एक से अधिक सिलेबल होते हैं तो उनका कंपैरेटिव बनाने के लिए उससे पहले मोर का प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा मोर पॉपुलर।
यहाँ पर सिलेबल 3 आ रहे हैं पॉपुलर में, तो इसलिए मोर का प्रयोग किया। यदि एक सिलेबल होता है, जैसे अभी मान लीजिए हॉट है, सुपरलेटिव बनना है तो इसमें EST जोड़ देंगे तो हॉटेस्ट हो जाएगा। लेकिन पॉपुलर में EST नहीं जुड़ेगा, सॉरी ER नहीं जुड़ेगा, मोर लेकर आएंगे इससे पहले। यदि हॉट होता तो उसमें ER जोड़ते हॉटर हो जाता, सुपरलेटिव के लिए हॉटेस्ट। लेकिन पॉपुलर का पॉपुलरर या पॉपुलरेस्ट नहीं होगा, कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर लगा देंगे और इसके बाद आ जाएगा देन। कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन अवश्य आता है। देन अब इसमें से वेरी फ्यू को हटा देंगे और इसको हटा करके हम प्रयोग करेंगे ऑल अदर। ये ध्यान करना पड़ेगा। और गेम्स यहाँ पर रखा हुआ है, इसको इसके बाद लिख देंगे। तो किस प्रकार से इसको रखा जा रहा है, किसके बदले में क्या आता है, इस चीज़ को समझेंगे और जब हमें काम करेंगे तो हम उसको प्रयोग भी करेंगे। इतना समझ में आना चाहिए कि जब हमें उस प्रकार की समस्या मिल जाए, हमारे सामने आ जाए, तो हम उसको हल कर सकें। चाहे समझ लो या रट लो, जैसा आपका मन करता है, आप पर निर्भर करता है। डिड द पुलिस मैन कैच द थीफ? पास्ट इनडेफिनिट टेंस का फर्स्ट स्टेप इंट्रोगेटिव है और पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अभी हमने ऊपर किया पास्ट इनडेफिनिट टेंस का फर्स्ट स्टेप इंट्रोगेटिव, वॉइस वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म होता है पैसिव वॉइस का रूल। तो पुलिसमैन ने किसे पकड़ा? द थीफ को। द थीफ के अनुसार वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब में से वाज का प्रयोग होगा, शुरू में प्रयोग करेंगे वाज द थीफ कैच की थर्ड फॉर्म, जैसा अभी हमने बताया था ऊपर। वर्ब की फॉर्म्स को याद करना अंग्रेजी के आधार को मजबूत करना है। कहीं भी लीजिए वर्ब प्रयोग होती है, टेंस की पहचान वर्ब से ही होती है। तो कैच की थर्ड फॉर्म कॉट होती है। तो वर्ब की फॉर्म्स अवश्य याद करें, इसके बिना काम नहीं चलेगा। कॉट, अब जो पूर्व सब्जेक्ट है इसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे और बाय से जोड़ करके थर्ड फॉर्म के बाद रख देंगे द पुलिसमैन। ये क्वेश्चन मार्क यहाँ एक्टिव में है तो पैसिव में भी आएगा। कुछ बालक लगाते नहीं हैं, फिर स्टॉप कर देते हैं या भूल जाते हैं, इसको अवश्य लगाएं। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। देखिए सुपरलेटिव में रखा हुआ द लार्जेस्ट, जब सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में आते जाते हैं तो सब्जेक्ट के स्थान नहीं बदलते हैं। इंडिया सब्जेक्ट है, कंपैरेटिव में आने के लिए इंडिया को ही सब्जेक्ट बनाएंगे, स्थान नहीं बदलेगा। इंडिया इज, इस लार्जेस्ट को हम इसमें से EST हटा देंगे, ER लगा देंगे तो हो जाएगा लार्जर। ये पॉजिटिव डिग्री है लार्ज। जब हम इसमें ER जोड़ेंगे तो डबल E नहीं होगा, केवल R जुड़ेगा, क्योंकि इसमें E पहले से ही आया हुआ है। या पहले वाले E को हटा देंगे और हम ER जोड़ देंगे। इसके बाद आएगा देन। कंपैरेटिव के बाद में देन अवश्य आता है। लार्जर देन, अब क्या होगा? अब डेमोक्रेसी ये एडजेक्टिव की सुपरलेटिव है, इसके बाद ये नाउन आ रहा है, सिंगुलर है। जब सिंगुलर नाउन होता है तो हम प्रयोग करते हैं एनी अदर। ठीक है, जब नाउन प्लूरल होगा, इससे तुलना होगी तो ऑल अदर आएगा। तो एनी अदर डेमोक्रेसी in the world।
तो किस प्रकार से हम इसको चेंज कर रहे हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। डू इट एट वंस, पैसिव वॉइस, इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्या करो, इट को करो। इस मेन वर्ब का ये इट ऑब्जेक्ट है, तो इसकी पैसिव वॉइस दो प्रकार से बनाएंगे। जो आपका मन करता है उसको सीख सकते हैं और उसको अपना सकते हैं। एक तो लेट से, लेट के बाद ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फॉर्मूला होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस अदर। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें इंपरेटिव में सब्जेक्टिव छिपा होता है, अंडरस्टूड होता है। जब एक्टिव में अंडरस्टूड है तो हम पैसिव वॉइस में भी इसको अंडरस्टूड रखें, ऐसा मेरा अपना विचार है। कुछ ऐसा नहीं मानते, लेकिन मैं मानता जो चीज़ अंडरस्टूड है वो अंडरस्टूड ही रहनी चाहिए। ये इट यहाँ भी ऑब्जेक्ट है और यहाँ लेट के बाद भी ऑब्जेक्ट के रूप में ही रखा गया है। लेट इट बी, डू की थर्ड फॉर्म डन, एट वंस बाद में है, बाद में ही रखा जाएगा। बाय यू लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब यहाँ दे ही नहीं रखा तो फिर यहाँ बाय यू क्यों लिखे, मेरा तो अपना विचार है, नहीं लिखना चाहिए। एक तरीका तो ये है। दूसरा, अब ये डिपेंड करता है कि हम इसमें किसी को आदेश दे रहे हैं, ठीक है, या एडवाइज कर रहे हैं या उससे कह रहे हैं। इन तीनों में से कौन सा जज करेंगे हम? प्रार्थना भी नहीं कर रहे, प्लीज तो इसमें आ नहीं रहा है, तो इसलिए सब में कॉमन है यू आर टोल्ड। ठीक, हमें इसमें सेंस नहीं हो पा रहा, ये ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट के तो प्लीज आ ही नहीं रहा है, या एडवाइज है, या सुझाव दिया रहा है। ठीक है, तो इसलिए कॉमन है यू आर टोल्ड। इस टोल्ड के बाद में यहाँ से यहाँ तक के सेंटेंस को जो का त्यों उतार देंगे और टोल्ड यानी कि ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, इसको लिखने से पहले हम यहाँ पर टू लिखेंगे, तो ये टू डू ये बन जाएगा इन्फिनेटिव। टू डू इट एट वंस। इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। इन दोनों तरीकों में से कोई सा भी एक तरीके से बनाएं, दोनों ही सही हैं। नो अदर गर्ल इन द क्लास इज सो ब्यूटीफुल एज रेनो। सुपरलेटिव बनाना है, तो देखिए पॉजिटिव से सुपरलेटिव में आते हैं तो सब्जेक्ट के स्थान बदलते हैं, पॉजिटिव से कंपैरेटिव में आते हैं तो सब्जेक्ट के स्थान बदलते हैं, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में आने के लिए सब्जेक्ट के स्थान नहीं बदलते। तो यहाँ तो पॉजिटिव है, स्थान बदलेंगे, बाद का सब्जेक्ट पहले आ जाएगा। यहाँ गर्ल के अनुसार इज है और रेनो भी सिंगुलर है, तो इज ही आएगा, रेनो इज। अब यहाँ पर गर्ल सिंगुलर नंबर है तो आएगा, और ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल 3 सिलेबल हैं तो इसमें EST नहीं लगेगा। हम इससे पहले मच की कंपैरेटिव मोर होती है और मोर और मच की ही सुपरलेटिव मोस्ट होती है। ठीक है, तो हम यहाँ प्रयोग करेंगे दी मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। गर्ल के बाद है, ऐसे ही इसको इसी क्रम में उतार देंगे, इन द क्लास। देखिए ये नो अदर का है, एक वेरी फ्यू आता है, दोनों का सुपरलेटिव में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बस नो अदर का स्ट्रक्चर ये है, वेरी फ्यू का स्ट्रक्चर दूसरा होता है। उस थोड़े से अंतर को समझना है, काम आसान हो जाएगा। नन बट ए कावर्ड वुड फ्ली फ्रॉम द ड्यूटी। अफर्मेटिव बनाना है, इसमें नन है, नेगेटिव है, तो इसको अफर्मेटिव बनाना है।
तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, बस समझने की आवश्यकता है और किसके स्थान पर क्या प्रयोग किया जा रहा है इसको समझें या रटें, इन दोनों में से एक काम तो करना पड़ेगा। नन बट के स्थान पर हम ओनली का प्रयोग करेंगे। जब ओनली आएगा तो नन बट का प्रयोग करेंगे। ओनली एक कावर्ड वुड flee from the duty। नेगेटिव था, अफर्मेटिव बना दिया, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं हुआ। जितना भी हमने ट्रांसफॉर्मेशन में काम किया है, ये समझाया, इसमें किसी के भी मीनिंग में परिवर्तन नहीं आया। हाँ, सेंटेंस का स्वरूप बदला, वो बदलना है, वही तो हमें काम करना है। नेक्स्ट है लास्ट इस पेपर सेट का, हर बिहेवियर एस्टोनिश्ड देम। पैसिव वॉइस में चेंज करना है। एस्टोनिश्ड सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पीवी का रूल वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म होता है, तो उसके व्यवहार ने किसको चकित किया? देम को। देम का सब्जेक्ट, और ये अफर्मेटिव है, देम का सब्जेक्ट होता है दे। वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म में से दे के साथ वर प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। वर ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी यही होती है, एस्टोनिश्ड। अब आती है, ये हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट बनकर के आएगा। हम इस प्रकार से ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाते हैं, लेकिन हमारी कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद में प्रीपोजिशन बाय नहीं आती है, अलग अलग प्रीपोजिशन आती है। एस्टोनिश्ड उन वर्ब में से एक है जिसके बाद पैसिव वॉइस बनाने पर बाय नहीं आता, एट आता है। सरप्राइज्ड के बाद एट आता है, ठीक है। वेक्स्ड के बाद एट आता है। एस्टोनिश्ड डिससेटिस्फाइड के बाद एट आता है। तो दे वर एस्टोनिश्ड एट, बाय नहीं आने का ध्यान रखें। एस्टोनिश्ड के बाद में पैसिव वॉइस बनाने पर एट आता है, बाय नहीं आता है। हर बिहेवियर, इस प्रकार से हम ये ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। और ध्यान रहे कहाँ किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, इसको बड़ा ही सावधानी पूर्वक समझने की आवश्यकता है। और आशा करते हैं कि आपको यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी प्रकार की हम अनेक वीडियो चैनल पर उपलब्ध कराते रहेंगे ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप समय से उसको स्टडी कर सकें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई प्रॉब्लम लेकर के। तो 2020 का सेट भी हम इसके बाद बनाने वाले हैं और उसे अपलोड करेंगे, उसको भी देखें। धन्यवाद।